है ना। हमने क्या सीखा था, देयर आर 4 स्टेप्स एज फॉलोज। द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज्ड होते हैं, ठीक है। एक मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे सब्जेक्ट, है ना। द प्रीपोजिशन बाई इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। पैसिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है, वो प्रीपोजिशन क्या होता है, बाई, ठीक है। द वर्ब एक्शन इज चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म। जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाता है, थर्ड फॉर्म में, है ना। जो फोर्थ वाला स्टेप है वो क्या है, अ न्यू ऑक्सिलरी एंड वर्ब आर इंट्रोड्यूस्ड। एक नया वर्ब या ऑक्सिलरी क्या होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। वी ऑल्सो सी दैट एनी एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पैसिव वॉइस। कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, अगर उसके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है तो। इफ द ओरिजिनल सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। प्रेजेंट टेंस का हम लोग देखेंगे क्या चीज़, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, देयर आर 4 टेंस, राइट। नंबर 1 इज सिंपल, नंबर 2 इज कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट एंड 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सभी के कितने कितने फार्मूलाज होते हैं, 3 फार्मूलाज, राइट, है ना। नंबर 1 इज पॉजिटिव, 2 इज नेगेटिव एंड 4th इज क्वेश्चन। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्या होगा वो चीज़ देखते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हम एक्टिव भी देख रहे हैं और पैसिव भी देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, ठीक है। लाइक सिंपल में हमने क्या देखा था, हमने डेली रूटीन के बारे में पढ़ा था। मैं कोई काम करता हूँ, लाइक मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सिंपल है। बट अगर मैंने बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। और कॉन्टिन्यूअस में जो क्या नाम है, एग्जाम्पल होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर इज एम आर प्लस वर्ब में कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। और इसी तरह से पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर एंड देन बीइंग, ये होगा कंटिन्यूअस का, ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या इंक्लूड हो जाता है, बीइंग, ठीक है। और वर्ब में थर्ड फॉर्म ही रहेगा, और उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट, ठीक है ना। Here are some examples। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस, ठीक है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अब ये कंटिन्यूअस में हो रहा है ना ये काम, मतलब कर रहा हूँ, मेरा नाश्ता करने का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, चालू है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसका क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, राइट। उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर में से कोई एक आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। और यहाँ पे वर्ब में कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, टेक, टेक का वर्ब में ING फॉर्म कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ मैं, नाश्ता, नाश्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, राइट। वो मोबाइल चला रहा है, मतलब ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, राइट, ही है, और ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा, इज़ आएगा, राइट। कोई भी थर्ड पर्सन होगा, ही होगा, शी होगा, किसी का नाम हो गया, वो होगा, है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही इज़। उसके बाद वर्ब क्या है, चलाना, और मोबाइल चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेट, तो ऑपरेट में ING फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। ही इज़ ऑपरेटिंग, क्या चला रहा है, मोबाइल, ही इज़ ऑपरेटिंग मोबाइल, राइट। वो खाना बना रही है, अभी यहाँ पे कौन है, वो, यानी कि लेडी है, यहाँ पे रही है ना, तो कंटिन्यूअस में क्या है, वो लेडी है, तो लेडी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट शी के साथ भी क्या आएगा, इज़ आएगा, शी इज़। बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में ING फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग,
राइट। शी इज़ प्रिपेयरिंग, क्या बना रही है, खाना, तो क्या हो जाएगा, फूड। शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, राइट। गुड। जब हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी कि हम लोग का इंग्लिश सीखने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चल रहा है ना, तो हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी, राइट। और वी के साथ क्या आएगा, आर। जब भी प्लूरल होगा, एक से ज़ायद लोग होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कनेक्ट होगा, ठीक है। वी आर, क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ब क्या है, लर्न। लर्न में हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो क्या हो गया, लर्निंग। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, राइट। वेल डन। वो गाना गा रही है, यानी कि वो कौन है, वो भी लड़की है, तो क्या हो जाएगा, शी। शी के साथ क्या यूज़ होगा, इज। शी इज सिंगिंग सॉन्ग, राइट। समझ में आया, वेरी गुड। और सेम वही चीज़ यहाँ पे हम पैसिव में देखेंगे। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, और इसी को अगर पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाश्ता किया जा रहा है ना। नाश्ता किया जा रहा है, यानी कि वो भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है ना, बट बोलने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, नाश्ता किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है वो मैंने नहीं बताया, वो मेरे द्वारा भी हो सकता है, मेरी फैमिली के द्वारा भी हो सकता है, तुम्हारे द्वारा भी हो सकता है, राइट, है ना। नाश्ता किया जा रहा है, तो ऑप्शनल में मैंने यहाँ पे बाई मी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बाई मी कर दिया, यानी कि मेरे द्वारा। अगर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे होता कि तुम नाश्ता कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या होता, सब्जेक्ट यू, तो यहाँ पे क्या करता मैं, बाई यू कर देता, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता वो नाश्ता कर रहा है, तो बाई हिम हो जाता, ठीक है। बाकी का सेंटेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ही है ना, यस। उसके बाद क्या आएगा, इज़ आ जाएगा, ब्रेकफास्ट इज़। उसके बाद बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में बीइंग आएगा, पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ बीइंग। और वर्ब में थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब क्या बोलते हैं, टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, तो क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट इज बीइंग टेकन, राइट। नाश्ता किया जा रहा है, ब्रेकफास्ट इज बीइंग टेकन। अगर यहाँ पे होता नाश्ता किया जा रहा है मेरे द्वारा, तो क्या हो जाता, ब्रेकफास्ट इज बीइंग टेकन बाय मी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल, मोबाइल चलाई जा रही है। मोबाइल चलाई जा तो रही है, लेकिन किसके द्वारा चलाई जा रही है वो मैंने नहीं बताया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वो मोबाइल चला रहा है, तो वो अगर चला रहा है तो कौन है, ही है, राइट। और ही का पैसिव में जाएगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम, ठीक है। मोबाइल चलाई जा रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इज़ मोबाइल, मोबाइल। उसके बाद क्या आएगा, इज़, मोबाइल इज़ बीइंग, बीइंग आएगा, उसके बाद ऑपरेटेड, मोबाइल इज़ बीइंग ऑपरेटेड, राइट। नेक्स्ट क्या है, खाना बनाया जा रहा है, फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है। इंग्लिश सीखी जा रही है, इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड, है ना। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड, इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड। गाना गाया जा रहा है, सॉन्ग इज़ बीइंग संग, राइट। द नेक्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्या है, नेगेटिव फॉर्म है ये, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का ही है, और कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, है ना। इसमें एक नया वर्ड इंक्लूड हो जाएगा, वो क्या होगा, नॉट होगा, जो किसको डेडिकेट कर रहा है, नेगेटिव को, ठीक है। और सेम इसी तरह पैसिव वॉइस में क्या है, इज एम आर के बाद भी क्या आ गया है, नॉट, उसके बाद बीइंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय देन सब्जेक्ट।
यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूस में ही काम चल रहा है ना, बट नेगेटिव है कि नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ये भी कंटिन्यूस ही है बट नेगेटिव फॉर्म है। तो सब इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पे क्या आ गया, नॉट। वो मोबाइल नहीं चला रहा है, ही इज़ नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। वो खाना नहीं बना रही है, शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फूड। हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वो गाना नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग। और इसी तरह पैसिव में क्या हो जाएगा, नाश्ता नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये भी नेगेटिव ही है ना, बट किस में है, पैसिव में है। ठीक है, नाश्ता नहीं किया जा रहा है। तो ब्रेकफास्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ नॉट बीइंग टेकन। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, मोबाइल इज़ नॉट बीइंग ऑपरेटेड। खाना नहीं बनाया जा रहा है, फूड इज़ नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। इंग्लिश नहीं सीखी जा रही है, इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग लर्नड। गाना नहीं गाया जा रहा है, सॉन्ग इज़ नॉट बीइंग संग। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एक्टिव वॉइस में, कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन पूछेंगे कॉन्टिन्यूअस में तो सबसे पहले क्या आता है, टाइम वर्ड आता है। ठीक है, तो अभी कॉन्टिन्यूअस का टाइम वर्ड क्या है, इज़ एम आर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर का यूज़ होगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आई एन जी एंड फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वहाँ भी टाइम वर्ड पहले आएगा। तो टाइम वर्ड क्या है, यहाँ पे इज़ एम आर है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, बट यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहता है, बट यहाँ पे वर्ब में कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे जो बीइंग है ना, यही क्या बताता है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये क्या है, एक क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ, क्या मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपने आप से पूछ रहा हूँ तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम यूज़ होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे एम हमने पहले लिख दिया। देन आफ्टर मैंने क्या बोला, आई। ठीक है, एम आई टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता कर रहा हूँ, एम आई टेकिंग ब्रेकफास्ट, है ना। क्या वो मोबाइल चला रहा है। अभी ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछी जा रही है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, और वो थर्ड पर्सन कौन है, वो यानी कि ही। ठीक है, और ही के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में वो चीज़ पहले आ जाता है, तो यहाँ पे ही के पहले क्या आ जाएगा, इज़ आएगा। तो क्या हो जाएगा, इज़ ही ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या वो खाना बना रही है, इज़ शी प्रिपेयरिंग फूड, क्या हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे हम लोग हैं तो हम के लिए क्या आता है, वी, और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोबेबली आर का यूज़ करते हैं, राइट। अब चूँकि ये क्वेश्चन है तो आर पहले आ जाएगा और वी बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा, आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या वो गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। और उसी तरह सेम यहाँ पे क्या होगा, पैसिव में, क्या नाश्ता किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इज एम आर, है ना। अक्सर यहाँ पे इज ही आएगा, क्योंकि ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। ठीक है, एक्टिव में सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा यानी कि ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये रहेगा यानी कि मैं रहूँगा ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, एम आएगा। और मैं कैसे रहूँगा वो मैं बाद में आपको डीपली बताऊँगा। ठीक है ना। क्या नाश्ता किया जा रहा है, इज़ ब्रेकफास्ट बीइंग टेकन, है ना। क्या मोबाइल चलाई जा रही है, इज़ मोबाइल बीइंग ऑपरेटेड, क्या मोबाइल चलाई जा रही है, इज़ मोबाइल बीइंग ऑपरेटेड। क्या खाना बनाया जा रहा है, इज़ फूड बीइंग प्रिपेयर्ड। क्या इंग्लिश सीखी जा रही है, इज़ इंग्लिश बीइंग लर्न्ड। द नेक्स्ट वन इज क्या गाना गाया जा रहा है,
Is song being sung? Now it is your work convert from active voice to passive voice. इसको आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है ना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, है ना। शी इजंट वॉचिंग शिनचैन ऑन इडियट बॉक्स। द नेक्स्ट वन इज वी आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट इज ही ऑपरेटिंग लैपटॉप इन लोकल ट्रेन, है ना। एवरीबडी इजंट स्पीकिंग इंग्लिश, एवरीबडी इजंट स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज शी इज क्रिएटिंग वीडियो, she is creating video. Next one is she applying makeup? Yes, sir. It is your work to complete all the active voice and into passive voice. So it is enough for today. Meet you on next day. Do you have any doubts? No, sir. Masoodi, Shama, No, sir. Savia, कोई डाउट है किसी को? No, sir. हाँ बोलो। किसी को कुछ बोलना है? No, sir. Okay, so shall we end the video now? Okay, bye bye. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.